नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार है। आपका स्वागत है मेरे चैनल बाविन डॉक्यूमेंट्री बाय विनोद पाल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है वट सावित्री कथा। दोस्तों, इस वीडियो में हम यह जानेंगे सावित्री देवी ने किस प्रकार चतुराई और साहस का परिचय दिया, कैसे उन्होंने अपने पति के प्राणों की रक्षा की, और दोस्तों हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपने सास ससुर की खोई हुई आंखों की रोशनी भी वापस दिलाई। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ सावित्री देवी ने अपने पति का खोया हुआ राजपाट भी उनको वापस दिलाया। और दोस्तों, इसी के साथ साथ सावित्री देवी ने 100 पुत्रों को जन्म देने का वरदान भी प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, अब हम आगे की वीडियो सुनाते हैं और बताते हैं कि सावित्री देवी की कथा में क्या क्या उनको दुख झेलने पड़े और क्या क्या मुसीबतें उन्होंने उठाई और किस प्रकार से उसका उन्होंने सामना किया। तो अब हम सावित्री देवी की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत इस साल सोमवार को 30 मई को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन सावित्री ने यमराज जी से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हर साल कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही मनाया जाता है। यह बेहद ही कठिन व्रत है और करवा चौथ के व्रत के समान ही फलदायी होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत इस साल सोमवार 30 मई को रखा जाएगा। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन सावित्री ने यमराज जी से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। आइए जानते हैं सावित्री कौन थी और उन्होंने कैसे अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। मद्र देश के राजा अश्वश्रीपति की कोई संतान नहीं थी। संतान पाने की ख्वाहिश में उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। दोस्तों, तपस्या से प्रसन्न होकर माता सावित्री ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। चूँकि इस कन्या का जन्म माता सावित्री की अनुकंपा से हुआ था, इसलिए इसका नाम भी सावित्री ही रखा गया। राजकुमारी सावित्री जब बड़ी हुई तो उनके योग्य वर की तलाश करना बहुत ही मुश्किल कार्य हो गया था। अंततः राजा ने एक मंत्री के साथ सावित्री को वर की तलाश में तपोवन में भेज दिया। तो जब सावित्री जी तपोवन में पहुंची तो वहां पर उन्होंने राजा उद्यमसेन के पुत्र सत्यवान को वर के रूप में चुना। राजा उद्यमसेन का राजपाट छिन चुका था और वह वन में ही रहने लगे थे। सावित्री जब सत्यवान को चुनकर वापस महल पहुंची तो नारद की भविष्यवाणी की, और जो कि सबको हैरान करने वाली थी। उन्होंने कहा कि सत्यवान शादी के 12 वर्ष के बाद ही मर जाएगा। ऐसा सुनकर राजा ने सावित्री से दूसरा कोई वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री ने इनकार कर दिया। सावित्री का सत्यवान जी से विवाह हो ही गया। वह अपने पति और सास ससुर के साथ रहने के लिए उनके घर चली गई। नारद की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए जब सत्यवान की मृत्यु का समय करीब आने लगा तो सावित्री ने उपवास रखना शुरू कर दिया था। एक दिन सत्यवान जब जंगल में लकड़ी काट रहा था तभी उसकी मृत्यु हो गई और यमराज उसके प्राण लेकर जाने लगे। यमराज जब सत्यवान के प्राण को लेकर जा रहे थे तभी सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज के लाख समझाने पर भी सावित्री मुड़कर वापस नहीं गई। उनकी यह निष्ठा देखकर यमराज जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सावित्री से 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री जी ने सास ससुर के लिए आंखें और खोया हुआ राजपाट मांगा और 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज जी ने सभी मांगे मानकर सावित्री को वरदान दे दिया। तो अब आप देखेंगे कि सावित्री जी ने किस चतुराई से प्रसन्न हुए यमराज जी को मजबूर कर दिया कि वह उनके पति के प्राणों को वापस लौटा दे। दोस्तों, ये 3 वरदान देकर जब यमराज जी सत्यवान को प्राण लेकर चलने लगे तो सावित्री फिर उनके पीछे पीछे जाने लगी। इस बार यमराज जी नाराज़ हो गए। तब सावित्री ने यमराज जी से कहा, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है और मेरे पति के प्राण आप लेकर जा रहे हैं। बिना पति के यह वरदान भला कैसे सफल होगा। सावित्री की इस चतुराई से यमराज जी प्रसन्न हो उठे
और उन्होंने तुरंत सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए। इसके बाद सावित्री सत्यवान को लेकर वट के नीचे चली गई और सत्यवान जीवित हो उठे। सावित्री जब पति को लेकर वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर की आंखें भी वापस आ चुकी हैं और उनका खोया हुआ राजपाट भी उनको वापस मिल गया है। तो अब हम आपको हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 29 मई दिन रविवार को दोपहर 2:54 से हो रही है। इस तिथि का समापन 30 मई को सोमवार को शाम 4:59 पर होगा। वट सावित्री व्रत के लिए अमावस्या की उदय तिथि देखी जाती है। सूर्योदय के समय अमावस्या की तिथि 30 मई पड़ रही है। इस तिथि का समापन 30 मई को 4:59 पर होगा। दोस्तों, ऐसे में वट सावित्री व्रत 30 मई को रखा जाएगा। तो वैसे तो वट सावित्री व्रत पूरे दिन नहीं रखा जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं पूरे दिन इस व्रत को रखती हैं। वट सावित्री व्रत में जो पूजा में चढ़ाया जाता है उन्हीं चीज़ों को खाया भी जाता है। वट सावित्री व्रत में आम, चना, पूरी, खरबूजा, पुआ आदि सभी इन चीज़ों से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। जब व्रत पूरा हो जाता है तब इन चीज़ों को खाया जाता है। तो वट सावित्री व्रत पर लंबे समय बाद बन रहा है ये खास संयोग, जाने शुभ मुहूर्त और पूजा सामग्री एवं पूजा विधि। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन किया गया व्रत, पूजा पाठ, स्नान, दान आदि का अक्षय फल मिलता है। वट सावित्री व्रत को कठिन व्रतों में माना जाता है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हर साल की तरह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस साल यह तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सालों बाद 30 मई को सोमवार की सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। सोमवती अमावस्या के दिन किया गया व्रत, पूजा पाठ, स्नान व दान आदि का अक्षय फल मिलता है। वट सावित्री व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि वट सावित्री के व्रत के दौरान विधि विधान से पूजा करने से पूजा का फल पूर्ण रूप से मिलता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के लिए यमराज जी से लड़ गई थी। तभी से महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो अब हम आपको वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री के बारे में बताते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री में सावित्री सत्यवान की मूर्तियाँ, धूप, दीप, घी, बांस का पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, कच्चा सूत, चना, बरगद के पेड़ के फल और जल से भरा कलश आदि शामिल होने चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। इस दिन प्रातःकाल घर की सफाई करने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद पवित्र जल लेकर पूरे घर में छिड़काव करें। बाँस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित करें। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति भी स्थापित करें। इस प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्ति को भी स्थापित करें। इन टोकरी को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दें। इसके बाद ब्रह्मा तथा सावित्री जी की मूर्ति की पूजा करें। अब सावित्री और सत्यवान की मूर्ति की पूजा करते हुए बड़ की जड़ में पानी दें। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप आदि का प्रयोग करें। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुने। भीगे हुए चनों का बयाना निकालकर नगद रुपया रखकर अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीष प्राप्त करें। यदि सास वह ना हो तो बयाना बनाकर उन तक पहुंचा दें। तो पूजा की समाप्ति पर ब्राह्मण को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बाँस के पात्र में रखकर दान करें। इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा तथा श्रवण करना ना भूलें। यह कथा पूजा करते समय दूसरों को भी सुनाएं।